बोलिए प्रभंस बाबा की जी। आवे जो यहाँ के लोगों ने एक व्यवस्था किया है फीता काटना, उसको फीता काट के यहाँ के लोगों का जो बहुत बोलिए प्रभंस बाबा की। अब मैं अध्यक्ष से निवेदन करूंगा जो मंच पे हमें जो है ठाकुर जी से मैं प्रार्थना करूंगा, अध्यक्ष है तो उनकी पत्नी जो है कम से कम सांसद हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए। यहाँ बोली हरिलाल की जय। देखिए एक कहते हैं ना, एक आशीर्वाद मांगना होता है, एक अपने से देना होता है। हम यदि वैसे बैठे हों, वैसे किसी से आशीर्वाद नहीं वो मांगना है, पर इस व्यासपीठ की ऐसी महिमा है, यहाँ से तो जो भी मुख से निकल आए सब ठाकुर जी निकालते हैं। तो यहाँ से जो वचन निकल जाए भैया जी के लिए बहुत बहुत हमारे ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, क्योंकि हम तो कुछ नहीं, उनकी कृपा होने तो सब आनंद ही आनंद है। खूब दिनों दिन आगे बढ़े, खूब ठाकुर जी कृपा करें और ऐसे ही धर्म के कार्य में हमेशा आगे होते रहे। और क्योंकि जीवन हमारा तभी सार्थक है जब हमारे द्वारा सनातन का कार्य आगे बढ़े। यही बहुत से आशीष है कि ठाकुर जी की कृपा भैया जी के ऊपर हमेशा खूब खूब बनी रहे। देखिए हमारे दरकिनार किया एनपीए को सभी समितियां ने। भाजपा जिला अध्यक्ष ने किया रामलीला का उद्घाटन। हर वर्ष के बाद इस वर्ष भी आजमगढ़ जिले के फूलपुर में रामलीला का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन भाजपा जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने किया। तथा इस दौरान चर्चा बड़ी जोरों पर रही कि आखिर नगर का पहला व्यक्ति कहां गुम हो गया। इस बीच यह पता चला कि नगर अध्यक्ष को रामलीला सीमित व दशहरा कमेटी ही नहीं, अन्य कोई भी कमेटी नहीं दिया। इन्हें किसी प्रकार का कोई निमंत्रण कर दिया अपने पूरी कार्यक्रम से इन्हें दरकिनार। इस बीच सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि जनता की हर जनवरी समस्या पर मैं हमेशा मौजूद, बस आप हमें अवगत कराएं, मैं हर पल आपके लिए मौजूद हूं। जिसका संचालन राकेश विश्वकर्मा ने किया। इस दौरान मौके पर अध्यक्ष अखिलेश विश्वकर्मा, अजय जायसवाल, मनोज सोनी, अंशुमान जायसवाल, प्रिंस कुमार पांडेय, अभय सिंह, लालू, आशीष कुमार, अंगद सोनकर, सुरेश गुप्ता, चंचल गुप्ता, बिंद्रा पांडेय, भोला सेठ, रविंद्र कश्यप, प्रशस्य आर्य, प्रतीक जायसवाल, अतुल बर्नवाल, नवनीत बर्नवाल, कमला प्रसाद सहित आदि क्षेत्र से संबंधित गणमान्य लोग रहे मौजूद। आज मेरा परम सौभाग्य है कि श्री राम कथा में पुनः दूसरे साल मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ और इस अवसर पर श्रद्धेय देवी गौरी प्रिया जी का भी आशीर्वाद हम सभी को मिल रहा है। उनके मुखारबिंदु से ये श्री राम कथा हम सभी को सुनने का अवसर मिल रहा है। यहाँ के सभी कमेटी के लोग जो इस लगातार इस तरह के धार्मिक आयोजन कराते रहते हैं, ऐसे रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश विश्वकर्मा जी, संचालन कर रहे भाई विश्वकर्मा जी, दशहरा कमेटी के अध्यक्ष प्रिंस पांडे जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता आपके नगर के अंशुमान जायसवाल जी, अतुल बरनवाल जी, वेद प्रकाश जी, डब्लू जी, डिम्पल सेठ जी, हनुमान दल अखाड़ा के प्रबंधक चंचल मोदनवाल जी, बड़े भाई अजय जायसवाल जी, राजू प्रजापति जी, और जिनका संचालन आप लोग सुन रहे थे ऐसे बहुत ही कुशल संचालक राकेश विश्वकर्मा जी, संजीव बरनवाल जी, और यहाँ उपस्थित सभी एक एक व्यक्ति का नाम अगर लेने लगूंगा बहुत समय लगेगा। आप सभी कथा सुनने आए हैं और कथा में मैं बाधक नहीं बनना चाहता, तो इसलिए बहुत कम शब्दों में अपनी बातों को रखूंगा। यह हम सभी का सौभाग्य है कि ऐसे धार्मिक आयोजनों का लगातार यहाँ पर रामलीला मैदान में होता रहता है और हम सभी ईश्वर ने इतनी शक्ति दिया है, इतना सामर्थ्य दिया है, तो ईश्वर के लिए भी हमें कुछ समय निकालना चाहिए कि उनकी आराधना करें, हम लोग उनकी पूजा करें। और इसीलिए हमारे सनातन संस्कृति में लगातार धार्मिक पर्व है। अब आप सोचिए, अगर सुबह से लेकर रात तक लगातार केवल आपको व्यापार करना हो तो आपका जो मानसिक संतुलन है वो भी बिगड़ जाएगा। और इन सारे चीजों से जो हमारे सनातन धर्म में बना है, चाहे धर्म की
जितनी परंपराएं हैं, पूजा है, त्योहार मनाना है, होली खेलना है, ये सारे सनातन के जितने हमारे आयोजन होते हैं सब एकदम साइंटिफिकली प्रूव है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और प्रकृति के लिए भी अच्छा है। इसलिए हमें जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता है चढ़ बढ़ करके भाग लेना चाहिए। इससे मानसिक संतुलन भी अच्छा रहेगा। और आप सब जानते हैं कि देव की कृपा होती है तभी कुछ हो पाता है। इतने सालों से हम लोग लड़ रहे थे राम मंदिर बनवाने के लिए, और जब श्री राम जी की कृपा हुई कि अब मेरा मंदिर बनना चाहिए तो उन्होंने खड़ा कर दिया अपने स्वयं सेवकों को, और सब लोग लग करके देखिए इतना शानदार मंदिर बनवाए हैं। मुझे लगता है फूलपुर के ज्यादातर लोग दर्शन करके आ चुके हैं, और श्री रामचंद्र जी की कृपा फूलपुर वासियों पर हमेशा बरसती रहे। ऐसे ही रामलीला कमेटी के द्वारा अच्छे अच्छे आयोजन होते रहे। बहन गौरी प्रिया जी का भी हमेशा यहाँ पदार्पण होता रहे। हम सभी को आशीर्वाद और उनके मुखारबिंद से श्री राम कथा सुनने को मिलता रहे। हमेशा ठाकुर बाबा का आशीर्वाद मिलता रहे हम सभी को। और निश्चित रूप से इन सारे चीजों से आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जो आपके जीवन काल में आपके जो अच्छे कार्य करते हैं आप उसमें और ज्यादा ताकत प्रदान करते हैं। इसलिए इन सब आयोजनों में हमें सदैव आना चाहिए और चढ़ बढ़ करके भाग लेना चाहिए। हमारे राकेश भैया कह रहे थे कि आप फूलपुर आने की जो सड़कें खराब हुई हैं, तो एकदम सही समय पे आपने इस बात को उठाया भी है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का कल उन्होंने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सभी अधिकारियों से कहा है कि जनपद के एक एक कोने में जितनी सड़कें खराब हैं वो चिन्हित करा करके दीजिए, और आपको 1 महीने 2 महीने के अंदर उसको बनवा के देंगे। तो मैं अभी यहाँ के जितने लोग हैं इनकी तरफ से मैं चाहूंगा कि जो भी सड़कें हैं हमारे राकेश भैया को, हमारे अंशुमान भैया को, अजय भैया, किसी माध्यम से आप मेरे तक अगर पहुंचवा देंगे तो निश्चित रूप से 1-2 महीने के बाद जब मैं फूलपुर आऊंगा तो सड़क बनी हुई मिलेगी। ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है, योगी जी की कोई भी सड़क खराब नहीं होनी चाहिए। और आपके इस मंच से मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए भी, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी मैं आप सभी से आशीर्वाद चाहता हूं कि ठाकुर बाबा की कृपा हमारे नरेंद्र मोदी जी पर बनी रहे, बाबा योगी आदित्यनाथ जी पे बनी रहे, कि इसी तरह वो देश और प्रदेश की सेवा करते रहे, हमारे सभी जनता की सेवा करते हुए, और सबकी सेवा करने से निश्चित रूप से हम सभी उससे लाभान्वित हो रहे हैं। गरीब से लेकर के अमीर तक हर एक व्यक्ति आज मोदी जी, योगी जी से खुश है, क्योंकि वो जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसा आशीर्वाद आप लोग के माध्यम से उन तक भी जाना चाहिए कि सदैव वो लोग स्वच्छ रहे, सदैव उनका यशस्वी जीवन काल रहे, और उनके जीवन में सदैव इसी प्रकार का यश बना रहे कि वो जनता की सेवा करते रहे। पुनः आज फूलपुर की कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और इस धार्मिक आयोजनों का आप लोग इसी तरह कराते रहा करिए। हम सभी चढ़ बढ़ करके आएंगे। ईश्वर का आशीर्वाद मेरे ऊपर हुआ तभी मैं यहाँ पर आज खड़ा हूँ, नहीं तो मेरे जैसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष बनाकर भेजा है। और पिछली बार तो मैं अध्यक्ष बना था, तत्काल आपका बुलावा आया था, तो मैंने कहा ठाकुर बाबा ने बुलाया है तो जाना ही जाना है। इस बार भी आपने बुलाया है, तो इसी तरह हर वर्ष मैं प्रयास करूंगा आपके बीच में रहूं। पुनः आप सभी नगरवासियों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, बोलो बाबा परमहंस जी की, बाबा परमहंस जी की। बहुत बहुत धन्यवाद।